हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिवाइस हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। और मुनीब साहब, हाँ जी, आपने सर्च कर लिया, रिवाइंड करके देख लिया? मैंने सर्च कर लिया, रिमाइंड करके देख लिया। आपका प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ और अभी तक देख रहा हूँ। जी, बताइए फिर। अब जिहाद का सबसे शुरू होता है दंगे बदर से। यही मैं मैंने पूछ रहा था, वो पार्ट तो 1, खत्म पार्ट हो 2, गया पार्ट 3 में। मैंने आपको बताया था, मैंने अभी जो बताया है, रेफरेंस जो आपको हम्म, कोट किया है, उससे मुझे बताएं चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 44 से ऑनवर्ड किस किस्म का हम्म। जिहाद है? जिहाद जो आपने बताया चैप्टर नंबर 9 का, उससे उसके हिसाब से ये जिहाद ऑफेंसिव है, क्योंकि जिहाद ऑफेंसिव से है। इस्लाम को फैलाने के लिए है। समझ रहे हैं कि नहीं? जिहाद से इस्लाम को फायदा निकल रही है, इसलिए मोहम्मद ने कहा निकलो और जाके हर जगह पे अटैक करो और लोगों को हाँ, जलीलो ख्वार करो, राइट? हाँ, ये सच है। सच है। मैं दूसरों की तरह ये जलेबी नहीं बनाऊंगा, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बेहतरीन हो गया सर। तो यही तो हम दिखा रहे हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं कि इस्लाम में ऑफेंसिव जिहाद नहीं है, वो झूठे हैं। हाँ, लेकिन डिफेंसिव जिहाद जिहाद वो अलग बात है। ऑफेंसिव जिहाद की भी तो जरूरत होती है ना, क्यों नहीं होती है? सर ऑफेंसिव जिहाद की जरूरत होती है ना, अच्छी बात है, आप लोगों को है ना, किसी और को क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्यों नहीं है? हर धर्म में है। किसी यहूदियों और में ने? है, ईसाइयों में है। ईसाइयों की अभी नहीं है, यहूदियों में थी। यहूदियों ने अपने मुल्क से बाहर निकल के किस जगह पे अटैक किए हैं? क्यों नहीं किए? बाहर जा किस करके जगह पे? करने की क्या जरूरत है? कहाँ पे किए? इतना इजिप्टी कितना काफी नहीं है? उन्होंने अपने मुल्क को बचाया है ना, जितना भी उसके अंदर सो कॉल्ड आपके मुताबिक जिहाद है, वो अपने मुल्क के लिए है ना, इजराइल के लिए है ना। इजराइल से बाहर कब निकले उन्होंने अटैक करने के लिए, वो बताएं। इतना काफी नहीं था? इजिप्ट क्या क्या मतलब? इसराइल में था? जेरूसलम ही हद हाँ, तक है उनका इसराइल। एग्जैक्ट नो। ग्रेटर इजराइल अगर आप देखें तो वो इजिप्ट के कोनों तक आता है। जिस तरह ग्रेटर हाँ, हमको हिंदुस्तान जो मालूम है, है। जो ग्रेटर हिंदुस्तान है वो ऑल द वे टू अफगानिस्तान तक जाता है ना। हम्म। तो ये उन्होंने इवेंचुअली कब्जा कर रहे हैं, इसराइल को लेना है उन्होंने। जेरूसलम तो मेन सिटी है, उनके पास जो तो ग्रेटर करें। इजराइल है उन्होंने लेना है। तो वो अपनी कंट्री के लिए लड़ करेंगे। रहे हैं ना। देखो, ऑफेंसिव हाँ, ऑफेंसिव ये है कि वो बाहर निकलें और फिर कुछ करें। उन्होंने तो बाहर निकल के कुछ किया ही नहीं। करना है ना, इसका भी तो मिशन है ना। कब करना है? ईसा मसीह आएंगे। 3000 साल से उन्होंने नहीं किया, अब करना है। क्यों करना है? क्यों झूठ बोलते हो यार? कहाँ पे किसी मैं झूठ किताब में नहीं तुमने बोल रहा लिखा हूँ। हो कि तुमने पूरी दुनिया पे जाके अटैक करना है? बताओ कहाँ लिखा है? देखो, हम्म। जिहाद फी सबिलिल्लाह एक है। ठीक है ना? अल्लाह इस्लाम में की है राह ना, में जो जो दिया। यहूदियों के पास नहीं है ना। हाँ, है। 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 सुनिए ना, है? सुनिए ना। दिखाइए सुनिए। कहाँ लिखा भाई पहले यहूदियों के हमारे पास कि उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर निकल के कहीं पे अटैक करना है। किया है भाई। इजिप्ट पे जो किया है, इजिप्ट की भाई तरफ जो वो लोग आकर के हम। ग्रेटर इजराइल है, जिस तरह हिंदुस्तान ऑल द वे टू वो अ, अफगानिस्तान तक है, वो उनका अफगानिस्तान। कंट्री है, उनका लैंड है। अरे भाई, वो पहले नहीं था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के टाइम पे नहीं था, ओह वहीं तक मैन, सीमित थे। सीरियसली स्पीकिंग, ही इज सच ए अच्छा, अच्छा बताइए, आप यार। बताइए, आप छोड़े बताइए। छोड़े, आप मुझे बताएं कि मुसलमान मक्का से निकल हम्म। के इंडिया अंब लेने क्यों आए थे, हम्म। अटैक करते हुए? अब इंडिया का मामला, मोहम्मद गौरी का और दूसरों का, ये सब दूसरा लंबा लंबा इतिहास है। जैसे कि अलेक्जेंडर आए थे और उसके बाद अलेक्जेंडर में हराम वो का पिल्ला था, वो आया था। मुझे बताओ, मोहम्मदी भी आए थे तो वो भी हराम के पिल्ले थे। अलेक्जेंडर क्यों हराम का पिल्ला था? वो भी अपने क्योंकि मुल्क इंडिया को पे अटैक फैलाने के लिए करने आया आया ना, था। इसलिए हराम का पिल्ला था। तो अब मुझे बताओ कि ब्रिटिश जो भी हराम मोहम्मद के ने जिसने पिल्ले हो अटैक गए। किया था, वो भी हराम के पिल्ले हुए।
ब्रिटिश भी हराम के पिल्ले हो गए तब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपके लिए तो सब अब हराम आप के बता पिल्ले दें हो कि जाएंगे। मोहम्मद जिसने कहा था कि हिंद पे हमला करो, वो और तमाम मोहम्मदन्स वो भी हराम के पिल्ले मैं हुए ना, एक मिनट, इसी एक मिनट, डेफिनेशन। एडम, एडम, हिंद एक पे मिनट। हमला करो। मुबीन, 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 जी तुम इंडियन जी हो? जी जी। एलो एलो है आपको। इंडियन हो, कौन हो? हिंदुस्तानी हो, कौन हो? हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये इंडियन नहीं बताओ है। कि हाँ? इंडियन नहीं है, हिंदुस्तानी है, अच्छा, भारतीय है। हिंदुस्तानी है। अच्छा, अच्छा, भारतीय। अच्छा ये बताओ, ये भारत पे जो ब्रिटिशर्स आए थे और कब्जा किया और गुलाम बनाया लोगों को, हम्म, ये सही किया हम्म, था या गलत किया था? यही तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं बताया, पावर के सही किया था या बुनियाद गलत? पर सुनिए ना। सही किया था या देखिए गलत हमारे किया था, पहले ये जवाब देना है। वही तो मुझे बोलने दीजिए ना साहिल भाई। पहले ये हमारे बताओ स्टैंडर्ड सही से किया था हम। या एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे भाई, पहले आपको ये बताना हम्म, है कि सही किया था या गलत किया था, बाद में एक्सप्लेनेशन देना है। सही किया था या गलत किया हम था भा, ब्रिटिशर्स? हम भारतीयों की नजर में वो गलत था हम लोग को गुलाम बनाना। अच्छा, और ब्रिटिशर्स, और आपकी नजर में ब्रिटिशर्स की नजर से क्या है, वो सही है? हाँ, ब्रिटिश की नजर से देखा जाए तो उन्होंने सही किया था, कब्जा किया, लूटा, अच्छा किया उन लोगों के लिए। तो ये ऐसा सही नहीं हो है। गया, आपकी नजर में तो अब गलत है देखिए ना? इसका नहीं, एक इसका मिनट, एक इस मिनट, एक मिनट, फिल्म एक मिनट, एक मिनट, मेरे नजर एक में मिनट, गलत रुको, है। रुको। एग्जैक्टली, हाँ तो कोई अगर बाहर से आके कब्जा करेगा आपके देश पे, तो ये तो गलत है। हाँ आप मान गए, हाँ। तो फिर मोहम्मद मेरे साहब देश के कैसे लिए सही हुए? मुझे गलत है। हाँ, तो फिर आपके मोहम्मद मोहम्मद साहब साहब के। कैसे सही हुए? तो हाँ। चोर के लिए तो चोरी सही मक्का। होती है, इसका नहीं मतलब ये नहीं थोड़ी नहीं हमारे नजदीक चोरी सही हो जाएगी। नहीं नहीं, वही स्टैंडर्ड है। इजिप्टियन के लिए गलत हो गए और आपके इस्लाम और रसूलुल्लाह मक्का की, के लिए सही हो मेरे गए। मेरे मेरे प्यारे भाई, आपकी नजर जी। में कोई दूसरा आके आपके कंट्री पे कब्जा करे वो गलत है, तो इसी तरीके से रसूलुल्लाह भी गलत है ना, वो दूसरे की कंट्री पे कब्जा कर रहे थे। खत्म, टाटा, बाय बाय। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? फिर कैसा अब है? देखिए, अब हमारे नजर में हमारे वीर शहीद भगत सिंह हीरो हैं, लेकिन हाँ। अंग्रेजों के नजर में वो जीरो है। समझ अबे रहे हैं ना। अबे ऐसा ही। अबे जाकिर नायक की औलाद, उनकी नजर में बोलिए। हीरो है वो सवाल नहीं है। तुम्हारी नजर हम्म, में एक कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे देश पर अगर कोई बाहर से आके कब्जा कर रहा है तो वो गलत काम कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, किसकी नजर में कौन सही कौन गलत ये नहीं पूछ रहे हम। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं बता रहा हूँ, जिहाद भी तुम्हारे रसूलुल्लाह सबिलिल्लाह उस इस्लाम के तो नजर में गलत है सही ना? था। जैसे कि जैसे कि तुम्हारी नजर में सुनिए, सही है गलत है? वही मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी इस्लाम नजर की में सही नजर है में। गलत है? तुम्हारी पहले नजर सुनिए में तो मेरी बात। एज अ ह्यूमन बीइंग, साहिल भाई। तुम्हारी नजर में साहिल भाई। मेरा सवाल सुन लो, मेरे सवाल सुन लो। हम्म, एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारी नजर में सही है या गलत है? साहिल भाई मेरी बात सुनिए ना, प्लीज प्लीज। बोलो। इस्लाम की नजर में जिहाद फी सबिलिल्लाह सही है अपनी जगह पे। जैसे कि कुर्सिडियस का जेरूसलम पे एक दिन में 1 लाख बच्चों और औरतों का और उसका सिविलियंस का कत्ल करना उनकी नजर में सही है। इसी तरीके से अभी इंडिया में हाल ही में सुने होंगे गौ जिहाद, उनकी हिंदुओं के नजर में वो सही है। मुसलमान आ गया को मारा बैसाखी, जा रहा है तो इनकी नजर में गलत आ है। गया कैसा है? आ गया, आ गया बैसाखी पे। अरे मेरे भाई, अब तुम लोग के बताओ। इस्लाम की नजर, तुम्हारी इस्लाम की नजर में तो औरतों को रेप करना भी सही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कहाँ हम सही लिखा है? मान लेंगे। कहाँ लिखा है लौंडियों रेप को करना पकड़ के चाहिए? लौंडी को पकड़ के उसके साथ सेक्स करना ये रेप नहीं है? हम्म, अब आई ना बात, अब आई ना हाँ? बात, अब आएगा मजा। हाँ। 1 मिनट 1 मिनट, ये आपने एक कहाँ से मिनट, एक निकाल के मिनट नहीं, बोला भैया? फटाफट, फटाफट ये हाँ, कहाँ से जवाब निकाल देने के का। बोला? कहाँ कहाँ से निकाल के बोला? यार बात क्या सुनो, आप नहीं मानते? बात सुनो।
एक सेकंड छोटी सी। हाँ, अभी तुमने कहा ना इस्लाम की नजर में इंडिया पे अटैक करना सही था, जिहाद फी सबिलिल्लाह, सही था ना? इस्लाम की नजर में वो लोग आए तो उनके लिए सही था, मेरे लिए थोड़ी ना सही होगा। अब आएंगे तो मुझे सही ना, थोड़ी ना सही लगेगा। तुम मुसलमान नहीं हो क्या? तुमने कहा इस्लाम की नजर में सही है, मुसलमान नहीं हो, इस्लाम छोड़ दिया क्या तुमने? सूर्य मुल्क नहीं है? क्या सूर्य क्या मुल्क नहीं है? क्या इस्लाम बोलूंगा क्या तो अब पाकिस्तान आकर के लड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा? अरब आकर के गोली दागेगा तो मैं छोड़ दूंगा? क्या बात करते हो यार? सूर्य मुल्क में देखो कैसे जो वो करना है, मरना है अपने मुल्क के लिए, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं दोबारा दोबारा बताता हूँ आपको। अगर जब बताइए। जब जब बदर में हमला करने वाले मक्का से जब आए थे, उसमें मुसलमान लोग थे, तो हम्म। कुरान ने उनको क्या कहा था कि वो किधर हम्म। जाएंगे, जहन्नम में या जन्नत में? कौन? बदर बदर में में मुसलमान आए थे। हाँ। बदर में जब मुसलमान आए थे मक्का उहुद के में आए थे, काफिरों उहुद के में, पास। उहुद में, उहुद में, उहुद में। यार तुम इतने बेबी हो ना, मैं तुमसे क्या बात करूं? अच्छा बताइए। अच्छा बदर में आए थे, अच्छा बताइए बताइए। तो जन्नत में जाएंगे या जन्नत में? बस यही कुरान है ना। उसके कुरान उसके बारे में क्या कहता है, वो कहाँ जाएंगे, जन्नत में या जहन्नम में? ये यार बहुत यार तुम हाईली कॉन्फिडेंशियल बात करते हो यार। कॉन्फिडेंशियल बात नहीं, कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह कुरान में बोलता है कि ये जो लोग हम्म। आए हैं बदर हम्म। में काफिरों के हम्म। साथ अटैक करने मुसलमानों के देश के ऊपर, ये जहन्नमी है। तो अगर कोई हम्म। मुसलमान इंडिया पे हमला करता है, तुम उसके खिलाफ खड़े होते, तुम तो जहन्नम में जाओगे, कुरान की रूह से। सूर्य मुल्क के रूह से तो मैं तो जन्नत में जाऊंगा फिर। कुरान नहीं, में अल्लाह भी तो वही नहीं जा बोलता है, अपने सकते, मुल्क नहीं के जा लिए जान सकते, दे दो। नहीं, नहीं कहता अल्लाह ऐसा सूरह मुल्क में। क्यों नहीं कहता है? सूर्य मुल्क नहीं कह पढ़ो। बढ़ा दो, आयत दे दो, अभी देख लेते हैं, अगर अल्लाह के एक कंट्री के लिए जान दे दो। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान दे दो। हाँ, जल्दी से दिखा दो मुझे। आप खोल के देखिए, मुझसे बड़े आलिम तो आप हैं, आपसे मैंने कितना दिखाए ना, बात जो सीखा। आप बोंगी मार रहे हैं उस बोंगी को दिखाए ना, मसला क्या है? मैं यहाँ पे अपनी कैसे बोंगी दिखा? दे मेरे ना। पास कुरान खोल के बैठा हूँ क्या? क्या मतलब भाई? है, आपने मैंने एक पढ़ा है। तो दिखा देना। अरे मेरे पास यहाँ कुरान खोल के बैठो, मस्जिद जाना पड़ेगा? तो क्या मतलब तुम्हारे घर में कुरान नहीं है? मेरे कार में कुरान है तो हिंदी का है। तो उसमें से पढ़ के बता दो, सिर्फ आयत नंबर ही दिखाना ना तुमने। आयत मत दिखाना है। दिखाओ, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर मैं 5 मिनट इधर बैक हो जाऊं। हाँ, आप 10 मिनट बैक हो जाएंगे, ये ले पकड़े, बैक हो गए। ओह मैं क्या यार साहिल। यार ये तुम लोग कैसे इन लोगों के साथ बात कर लेते हो? इतनी नॉनसेंस बातें करते हैं ये लोग, कोई लॉजिक नहीं है। आपकी आवाज आपकी बहुत वॉइस खराब है। थोड़ी अभी ठीक आ रही है? नो। खतरनाक सर दर्द करने वाली आवाज है बैकग्राउंड में। एब्सोल्युटली। यार इनके लॉजिक, यार क्या हो क्या गया यार हमारे मुसलमानों को? क्या अजीब वो गरीब लॉजिक लेके आते हैं रे बाबा। हो यार मोहम्मद मैं फहाद साहब कोई जुड़े, देख लो ओके, कोई मोमिन है ये। ले लें सर इनको आप। कैमरा बंद कर लो यार मोहम्मद फहाद साहब। कैमरा बंद करने वाला डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ गया। छोड़ो, ये नहीं आ पाएंगे। अच्छा जी, एक बंदा आया है, 2 नंबर है, इसको जरा ले लेते हैं। एक सेकंड, मुझे स्क्रीन कवर कर दूं मैं। एक सेकंड रुके। किधर है? मैंने शेयर नहीं किया हुआ। शेयर स्क्रीन, और ये वाली स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि इस बंदे पे मुझे पक्का शक हो रहा है। हाँ जी साहब, बोलिए। जी। आप जीजीआर के नाम से आए हैं और आप जीजीआर नहीं हैं, तो लिहाजा बोलिए। बोलिए जनाब, जी आपको मौका नमस्कार दिया। डॉक्टर, नमस्कार। जी सर, कौन है सर आप? मैं बस इंसान हूँ और कौन हो सकता हूँ?
आप ये वाला नाम क्यों रख के आए हैं? आप ये कौन सा नाम, ये जीजीआर का नाम कौन आप सा क्यों नाम रख के आए हैं? कौन सा नाम? ये जो आपने जीजीआर का नाम रखा है। दिस इज माय ओपिनियन। दिस इज योर ओपिनियन, लेकिन आप वो वाले तो नहीं है बंदे जो हमें सुपर चैट देते हैं। तो हम सुपर चैट दे देंगे, क्या मसला है? नहीं तो आपने उस बंदे का नाम क्यों रखा जो हमें सुपर चैट देता है? ओ भाई, 1,000 लोग हैं, 1,000 करोड़ लोग हैं, सबके नाम सेम नहीं हो रही होते ना। नहीं सर, जीजीआर हमारी डिफरेंट। चैनल में सिर्फ एक ही है जो 79.99 का सुपर चैट देता है हमें। अगर क्या तूने पेटेंट करा रखा है? जितनी बात है उतनी बात करना। क्या कहना है तुमने मोमिन? बोलो क्या कहना चाहते हो? क्या हो गया? बोलो हल्ला क्यों? सिर बोलो ना। चलो निकाल दूं फिर तुम्हें? ओके, निकाल दूं साहिल इसको अब? निकाल दो। धोखाधड़ी क्या मतलब है? ओके जी, स्ट्रेट बात जी। आपने ढूंढ ली वो जगह जहां से हमें रेफरेंस नजर आ जाए? सुन चूतियो, वो कुरान से रेफरेंस दे रहा है, समझ में नहीं आता। अब गालियों पे आ गए हो सीधे ही। जाके आमिर भाई गाली नहीं है, चूतिया गाली अब नहीं है। सुनो, गालियां भी आ आमिर गई, अब सारा कुछ याद आ वो गया। चैनल है, उसके स्ट्रीम में जाके डिबेट करो। फिर भी तो हम ही लोग काफी है, ऐसे जाने की भी जरूरत नहीं है। चलो फिर मुझे बता ये दो फौरन बंदा से पहले दिखा रहा रेफरेंस। बंदा 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 आपको रेफरेंस दे रहा कुरान से, तो बोल रहा मैं मानता नहीं, ये तो अब मैं अगर वो हदीस जगह से दिखा दूं और वहां पे तुम लिखा हो मानोगे? कि टूटी, तो क्या करूं? जा मैं भाई, अगर आमिर भाई अभी बुला तुम्हें रहा कुरान की है, आयत आमिर दिखा भाई दूं, क्योंकि लाइव वो मैं पढ़ चुका हुआ लाइव है, हूं और पढ़ के दिखा चुका हूं, और अगर मैं तुम्हें लड़का दिखाऊं कि वहां पे उसका हमेशा नहीं लिखा ललकारता हुआ रहता है, कि क्यों टूटी, तुम हमेशा तो क्या अभी ललकारता के रहता है, अभी क्यों नहीं इस्लाम जाते हो? छोड़ोगे? क्यों है तुम लोग का खोपड़ी में, मेरे ख्याल से बुद्धि नहीं है। ओके, जा गेट बाबू, लॉस्ट, नेवर कम बैक। पागल के बच्चे ना हो तो। यार साहिल, इसको 3 घंटे दिए कि रेफरेंस ढूंढ के लिया। अगर ये 3 घंटे के बाद भी आके गाली निकालेगा और ये वाली बात करेगा, तो इसके साथ क्या करें हम? लाइक 3 घंटे बंदा। आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया ना उसका। हाय हाय, मल्टी मैक्स जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अगर ये साहिल को बोलना चाहता हूँ, रेप नहीं होता उसका, कॉन्क्यूबाइन का रेप ओह करना अलाउड मैन, नहीं है, ये कितने झूठा अकाउंट आदमी है है इस ये। साले के? थोड़ा रेफरेंस दे ले, रेफरेंस दे ले, रेफरेंस देकर आया हूँ मैं। जी बताइए। सुनंद अहमद 199 इसके सुनन अंदर अहमद भी कोई चीज होती है? अकॉर्डिंग टू इब्न कय्यूम के अकॉर्डिंग फोर्सफुल सेक्स जायज नहीं है, सेक्शुअल इंटरकोर्स पढ़ ले, यार लीगल पनिशमेंट मिलेगी उसे। जाओ पढ़ो। तो ये झूठा साहिल बोल रहा है कि रेप कराया जाता है उसका, कॉन्क्यूबाइन का रेप नहीं होता बेटा, उससे मुकादमत का कॉन्टेक्ट करना उसकी मर्जी के बाद, उसकी मर्जी से वो अगर रहना चाहती है तो उसको रह सकती है वो, चलो उसकी मर्जी के रेफरेंस बगैर दिखाओ, उसको रेफरेंस आजाद दिखाओ, करना ही पड़ेगा, रेफरेंस कंपलसरी है तो कॉन्टेक्ट करना। रेफरेंस दिखाओ स्क्रीन पे, तो देख, हाँ, दिखाओ ये स्क्रीन ये पे। मेरे पास दूसरे मोबाइल में लिखा हुआ है। सुनन, जो ये जो रेफरेंस दूसरे दे रहा हूँ ना, खोलना दूसरे सामने, मुनसद भाई अहमद, दूसरे मुनसद मोबाइल से ज्वाइन कर लो और स्क्रीन दिखाओ। मुनसद प्लीज अहमद, ये कौन सी हदीस की किताब है? मेरे को नहीं मालूम। मुनसद अहमद, ये कोई नई किताब आई है? मुनसद अहमद। यार मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के ऊपर के मोबाइल दो दो रखे हुए हैं, लेकिन जिस मोबाइल में रेफरेंस है वो दिखाना नहीं, उससे ज्वाइन नहीं करना, क्यों? वाई? अरे यही मोबाइल का बैक कैमरा ऑन कर ले, वहां सेटिंग में जाके बैक कैमरा हाँ सिलेक्ट चल कर। मैं बैक कैमरा कहाँ से ऑन होगा यार, ये तो फ्रंट खुल जाएगा, ये फ्रंट नहीं खुल रहा है यहाँ फ्रंट से, में। हाँ तो सेटिंग में जा, ये सेटिंग देख में। तो तुझे डर किस बात का? फ्रंट भी खुल जाएगा तो? ये भाई मैं नहीं खोलना फ्रंट फ्रंट, मैं तो ये रुक जा 1 मिनट दिखाऊंगा, मैं पक्का दिखाऊंगा, चैलेंज दे रहा हूँ तुझे, मैं तुझे साबित नहीं कर सकता।
अंदर ओपन चैलेंज सेटिंग में है, जा ये तुमने झूठे इल्जाम लगा रखे हैं। यार, ये अच्छा एक मिनट रुक, मल्टीमैक्स एक मिनट। सेटिंग में जा, सेटिंग में वीडियो सेटिंग में जा और उधर पे बैक कैमरा सिलेक्ट कर। ओके, जितनी देर में ये सोचता है निकालता है, मैं इसे बैक स्टेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा खोल के देख ले। ईमान डिलीवरी साहब मुसलमान है आप? सीता चोदू सीता चोदू सीता चोदू सीता। ओह मैन सीरियसली, क्या पागलपन है। ईमान वाला है ना वो। हाँ ओके जी, चलिए, आ गया है बैक आ गया स्क्रीन। ये, मैं इसका रेफरेंस लेके आता हूँ ऊपर स्क्रीन पे। लो जी, इसको जरा फुल स्क्रीन करते हैं बच्चे को, और ये लो जी। हाँ भाई, दिखाओ क्या पढ़ रहे हो। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो और दिखाओ। ये व्हाट्सएप पे और किसी से कैमरा मंगवाया है ये। और अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ अब नजर ये आ रहा है, अब व्हाट्सएप है, नजर आ ये रहा है ना? व्हाट्सएप है, ये देखो, व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप है। हाँ तो लिख रखा है ना मैंने, सारा कॉपी पेस्ट करा हुआ है इस अरे पे। व्हाट्सएप के नेट अंदर पे। कोई भी कुछ अबे भी मैं भेज तुझे दे। वो ओए रेफरेंस दिखा व्हाट्सएप रहा। स्कॉलर, ओए व्हाट्सएप स्कॉलर सुनो, अबे पागल, व्हाट्सएप मैंने इस पे स्कॉलर लिखा है अभी, नेट पे से टाइप करा है अभी इस पे। सुनो, ये देख मुझे, व्हाट्सएप, मुल्तान ओए अहमद 19556, व्हाट्सएप स्कॉलर, देख ले सोर्स। तू व्हाट्सएप नेट पे स्कॉलर खोल सुनो। लेना, नेट पे खोल ले पागल। मैंने अभी अभी मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप स्कॉलर, व्हाट्सएप में जो चीज आती है मुझे वो मत दिखाओ। अबे मैंने इस पे टाइप करा है, देख मेरा इस पे, मेरा अपने कॉन्टेक्ट में सेव कर रखा है ये। अभी अभी मैंने नेट पे टाइप करके लिखा है इस पे। ओए मुझे व्हाट्सएप तेरे लिए सेव कर रखा स्कॉलर, है मैंने अपने टाइप करके। व्हाट्सएप के बापों को छोड़ के कभी किताबें पढ़ लिया अबे करो। नेट पे सर्च कर देती है, मैं तो ये चैलेंज दे रहा हूँ ना, अभी अभी दिखाई। चलो नेट पे सर्च करके लेके आओ मेरे पास, पागल के बच्चे। यार साहिल क्या करें यार इनका। एडम, मुर्शद मैं आपको अहमद। एक बात बताऊं, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसका नाम है ब्लैक क्रोज। वो सारी जो है ना, वो आइसिस के बारे में है। उसमें सब कुछ दिखाया गया है, वो कैसे यजीदी लोगों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और फिर उनकी औरतों का रेप करते हैं। तो जितने भी ये मुस्लिम्स हैं, वो जाके वो नेटफ्लिक्स पे देखें, ब्लैक क्रोज करके एक सीरीज है, 30 एपिसोड्स हैं उसके। तो इनको सारा इस्लाम का पता चल जाएगा कि इस्लाम रियली है क्या, और दाइश जो है वो कैसे इस्लाम को रियली फॉलो कर रही है, और सारा जिहाद की बातें और कुरान की बातें सब कुछ वो उसमें दिखा रहे हैं उस सीरीज में ना। तो इनको अच्छा। सबके सबके क्वेश्चंस जो इनके हैं, उनको सब आंसर उसमें मिल जाएंगे। कि जो कहते हैं कि नहीं कर स्लेव्स के साथ रेप नहीं कर सकते, ये वो वहाँ जाके देखें वो कैसे आईसिस सबको फॉलो कर रहे हैं, यजीदी औरतों को कैसे मार रहे हैं उनको, और उनके हस्बैंड्स को उनको कैसे बुरे तरीके से उनको जिंदा दफन कर रहे हैं सीरिया और इराक में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसके ऊपर बहुत सारा कुछ है। मैं जरा मुस्नद अहमद दिखा दूं ताकि ये जो झूठा मकार है इसको, इसकी मकारी को खत्म किया जा सके एक ही दफा। मैं फिर आप तक दोबारा चलता हूँ। ओके, ये जनाब, ये इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से दिखाना है। क्रोम टैब में ये आ गया। ये देखिए सर, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 19556। इन्होंने अभी यही हदीस हमें व्हाट्सएप के अंदर दिखाने की कोशिश की थी। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो व्हाट्सएप की हदीसें हैं ना यार, प्लीज प्लीज शर्म करो, हया करो, और अपनी बगैरती को थोड़ी सी अकल दे दो। व्हाट्सएप के ऊपर कितनी झूठी रवायात भेज के निकालते हैं। दिस इज मुस्नद अहमद 19556। एक मर्तबा हजरत अबू बकर को किसी मामले में गवाही के लिए बुलाया गया। वो तशरीफ लाए तो एक आदमी अपनी जगह खड़ा हुआ। हजरत अबू बकर ने देखा, फरमाया नबी ने हमें इस बात से मना फरमाया, कोई जगह अपनी जगह से खड़ा हो और दूसरा इसकी जगह बैठ जाए, और ये बात भी इंसान ऐसे कपड़े से हाथ पूंछे जिसका वो मालिक ना हो। साहिल, मुस्नद अहमद 19556 ये आपके सामने है। यही बता रहा था क्या मल्टीमैक्स? पूछ लो उसको। जी सर, मुस्नद अहमद 19556 ही बता रहे थे ना आप? मैं ये बता रहा हूँ दूसरी वाली, अबू दाऊद की बुक नंबर 12, एक पेज सेकंड, नंबर पहले अबे अभी मुस्नद अहमद 2304। की मुस्नद थी ना अहमद, तुमने? अभी उसके मुस्नद अंदर अहमद ही मेहनत कर रहा था। उसी के अंदर का आगे पढ़, इब्ने कय्यूम ने जो बताया है। मुस्नद इब्ने अहमद अल कय्यूम ने। 19556 ही बोली थी ना तुमने? अबे
तूने ये जो खोली है गलत खोली है, ये नहीं है वो, मैंने अलग खोली है नेट पे। मैंने मुस्नद मैं अहमद टाइप करके मुस्नद अहमद मुस्नद अहमद अबे भाई मैंने इब्ने कय्यूम 19556। के वर्ड्स बोल रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर। इसी हदीस के अंदर इब्ने कय्यूम ने जो वर्ड्स बोले हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। इब्ने कय्यूम ने बोला ही इफ ही had, इब्ने कय्यूम तेरा नबी है क्या? नहीं नहीं, इब्ने कय्यूम तेरा नहीं नबी है, उसको कहाँ से मालूम पड़ा? नहीं, इब्ने काइम अल जौजिया ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी झूठ है साहिल, दिस इज अ लाई, हाँ दिस नहीं, इज अ ब्लेटेंट लाई। अगर है भी तो उसका नबी है क्या? इब्ने काइम अल जौजिया के मुताबिक मोहम्मद के पास 4 गुलाम औरतें थीं, मारिया किप्तिया के अलावा 3 और गुलाम औरतें थीं, और वो मानता है इब्ने काइम अल जौजिया कि मारिया किप्तिया से अब्राहीम हुआ। अगर मारिया किप्तिया से इब्राहिम इब्राहिम हुआ, मोहम्मद के पास 3 और गुलाम औरतें थीं, तो वो किस तरीके से गुलामी और के दरमियान सेक्स को किसी भी तरीके से रोक सकता है? इब्ने काइम अल जौजिया कभी नहीं लिख सकता। ये व्हाट्सएप के अंदर यार जो मर्जी फैला देते हैं इंडिया में। ये मल्टी मैक्स है ना, इसका नाम भी इसी वजह से मल्टी मैक्स है, ये मल्टी मैक्स गुंगी। हद होती है यार, वो मैंने मल्टी इसलिए कमेंट्स कहा में था यार कह रहा है निकाल। मारिया धोखेबाजी। बीवी थी। वो कमेंट्स में कह रहा है मारिया तो उसकी बीवी थी मोहम्मद की, हाय, लौंडी नहीं थी वो। इसका भी रेफरेंस देगा जो कि इसके पास नहीं होगा। हाँ भाई, इसका भी रेफरेंस दे दे, मारिया उसकी बीवी थी, ये कहाँ हाँ पे लिखा हुआ है? इजिप्ट जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराल है। इजिप्ट जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इब्ने वसल्लम का काइम ससुराल अल है। जौजिया हाँ ने ऐसे इससे साबित है, मैं कह रहा हूँ हदीस से साबित है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और सफिया भी बीवी थी, कोई पूरा भी लौंडी नहीं थी कंट्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ससुराल वसल्लम की है, लाइफ में, कोई भी। हाँ अच्छा मुझे पूरा बताओ, पूरा कंट्री ससुराल है। अबे पागल हदीस में से मेंशन है सारा। तू पागल अच्छा आदमी है, ये झूठा मैं ये आदमी है, पूछ एडम रहा हूँ जोकर। मैं ये पूछ रहा हूँ बोल। इब्ने काइम ने तो कहा था कि वो उसकी लोंडी है। इब्ने कायम ने ये जो बता, इसकी बात, ये वाली बात मानना, वो ने क्या बोला मुझे उसका नहीं पता, ये वो पता है ला मुझे। के इब्ने अच्छा, कायम इब्ने ने काइम ने की ये बोला है वाली बात मान लो, अगर वो वाली ना मानो, फोर्सफुल, ओके ठीक है। अगर इस- फोर्सफुल सेक्स करा हो, इब्ने फोर्सफुल सेक्स करा इब्ने हो तो काइम वो की ये जायज वाली नहीं बात है। दिखा देना मुझे जरा, हाँ कहाँ इब्ने पे कायम लिखी में है, जो दिया ने कहा है ये रहा, कहाँ पे, किस बुक में, दिखा दे रहा हूँ। किस बुक में? अभी तुझे ये मुस्नद बुक अहमद है। को मैंने खत्म किया है ना। अच्छा, अब मैं इब्ने काइम की अगर ये वाली बात भी खत्म कर दूं, यहाँ पे बुक को अभी के अभी डाउनलोड करके तुझे दिखा दूं कि तू झूठ बोल रहा है, हाँ तो क्या करेगा? यहाँ पे नाक मैं रगड़ झूठ के नहीं बोल रहा, माफी मांगेगा? अल-शाफी ने भी बोला, अल-शाफी ने भी बोला है कि फोर्सफुल सेक्स नहीं कर सकते जब तक उसका कहाँ पे कॉन्टेक्ट बोला है? ना करे, उसकी मर्जी, अपनी मर्जी से रहना। भाई बांदी में और राइट ऑन प्रोसेस में भी पता है क्या होता है। बांदी जो होती है उससे पहले कॉन्टेक्ट करा जाता है, उससे पूछा जाता है कि वो रहना चाहती है, अगर नहीं रहना चाहती तो उसको या तो ज़कात के तौर पे आज़ाद करेंगे, या फिर उससे हेलो कॉम्पनसेशन देके आज़ाद हेलो करेंगे, या फिर हेलो, ये कहीं मुसलमान की नहीं आर्मी जो है लिखा, ज़कात पे देके उसको आज़ाद करेगी। नहीं, कहीं नहीं उसको लिखा। रख नहीं सकते उसकी मर्जी के बगैर। ओके, मुझे उसको मर्जी स्क्रीनशॉट के बगैर दिखाओ। नहीं रख सकता, बीवी के तौर पे रखेगा अरे उसको, भाई दिखा रखेगा तो। दो, व्हाट्सएप के अलावा किसी जगह से दिखा दो। हाँ तू एक काम कर, जेड पटेल की स्ट्रीम ज्वाइन कर ले, हमने वहां पर पूरा सारा वो बस हो कर रखे गया, हैं। खत्म, आजा, टाटा तू बाय डर बाय, क्यों रहा है फिर? खत्म। झूठ नहीं बोल रहा, अरे मैं तो दिखा ले तो रहा आना हूँ। अपने बाप को अबे यहाँ पे। ऐसा जा, तू एक डरता है मिनट, ना, एक तू भी मिनट, एडम, तुझे एक तो मिनट। वो अबे चाहिए ए सारी ए चीजें। ए पागल, ए हाँ पागल, बोल, मिल्की बोल। मैक्स, हाँ जाके जैद बोल। पटेल को कॉल कर और उसको पूछ कि बांदी के साथ बिना बिना निकाह के, बिना शादी के सेक्स करते या नहीं कर सकते। और कर अगर सकते हैं, बोल उसने तो रहा हूँ, बोल दी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसका तो क्या कॉन्टेक्ट होना बोला चाहिए, जाए? लेकिन उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर अच्छा, सकते ना। अच्छा, ये उसकी मर्जी से कॉन्टेक्ट होता है उसका। सूर्य नूर की आयत किधर नंबर है? 30 के तहत उससे पूछा जाता है वो रहना चाहती किधर है है? या नहीं, और ये मुकादबत का कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुकादबत, फिर बाइंड दियर फ्रीडम, उसके मर्जी के बगैर नहीं रख सकते उसको, उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते, उससे सारे बीवी की जैसी वो है उसके हुकूक। बस वो जो है ना, वो उसका पर्दा आधा रहता है, मतलब सर नहीं रखती वो, जैसे बीवी को पूरा पर्दा करना पड़ता है बस, बाकी पूरी हाँ, बीवी ही क्यों है ऐसा? वो एक तरीके से। क्यों और ऐसा? उसको वो नहीं क्यों सर बेच, नहीं ढक उसको सकती? बेच नहीं सकते हैं। अबे सर वो क्यों नहीं काम ढक करती है सकती? ना उसको। तेरे को अबे वो सुन सुन काम तेरे करेगी ना, को सुन सुन वो तेरे को काम करेगी पैंट ना पिना घर के के, बाद। अबे पहले सुन, तेरे को पैंट पिना के तेरा आगे का जिप निकाल के तेरे को ऐसी घुमाया जाए तो चलेगा क्या? ऐसे नहीं कर सकते ना, उसका ब्रेस्ट भी ढका हाँ तो होगा, नीचे के भी ढका होगा, सब कुछ कवर फिर रहेगा। तुम्हारे बाप का पागल राज है, तुम्हारे बाप का राज क्या? है कि कोई एक क्या इंसान अपना सर ढकना चाहता है, वो सर नहीं ढक सकता, तुम्हारे बाप का राज है। तो तुमने अटैक क्यों करा हमारे ऊपर? इसका जो वो है, तो उसको तो हम बीवी के जैसे हकूक देना सारे। उनने हमने बिना बात की थोड़ी लौंडा बनाया उसको, वो अटैक, बिना बात की थोड़ी अबे तो लौंडी बनी है। अटैक वो करेगा तो तो आजाद हो सकती है ना, अटैक वो अपने आप करेगा रहना तो चाह रही है। सुन सुन, वो अपना, मल्टी मैक्स उसको मेरी बेच नहीं बात सकते सुन, जब अगर अगर तू वो बन जाएगी अटैक तो। कर रहा है, अबे रुक बे, उम्मुल वलद को नहीं बेच सकते। बोल।
पागल, उम्मुल वलद को नहीं बेच सकते। अगर तूने अटैक किया है और वो सामने वाला लड़ने भी आया है, तो तू क्या उसका हक छीन लेगा? सर भाई अपना उसको नहीं उसको अगर बना सकते ढाँकने ना। का है, सुन, तुम्हारी अब तुम्हारी सामने वाला, मोमिनाओं को हम बिना बात के थोड़ी एक अटैक मिनट सुन, करेंगे। सुन, 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 हाँ सुन, बता, सुन, सुन, सुन। बता। अच्छा तुम्हारी बता। मोमिनाओं को कोई एक कंट्री सर ढकने से मना कर देगा, नंगा घुमाएगा, ये कह कर बिना के बात के हमारा क्यों कर रहा है? हम बिना बात के थोड़ी कर रहे हैं। बिना बात के थोड़ी उसकी पकड़ रहा है मर्ज़ी किसी को। उसकी क्या? उसकी मर्ज़ी वो उसकी लड़ने मर्ज़ी क्यों आई थी? वो क वो लड़ हमें तबाह करने आई थी, उस बर्बाद करने आई। वो तो हाँ, वॉर प्रिजनर हाँ, है। तो उस वॉर प्रिजनर के साथ क्या वो सलूक हो रहा है? अबे एक बार नेट पे सर्च कर, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर वॉर प्रिजनर्स का क्या होता है हाल, और इस्लाम में क्या कितने ज्यादा होता है? हुकूक दिए हैं उसको। हाँ, क्या होता है? उसको क्या होता है? पूरा जेनेवा 2 फुट कन्वेंशन के के हिसाब से क्या है? दो फुट क्या है? 2 फुट के क्या है? डब्बे हाँ, अभी अभी अमेरिका की फाइल तुम लीक हुई उसको थी, क्या 2 फुट कर के सकते हो? डब्बे के अंदर रखा गया है। औरतों को अरे रखा हुआ टॉर्चरी नहीं, एक अब्यूज मिनट, करा गया है पूरा। अबे औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों अबे को, सबको। थोड़ा उसको थोड़ा देखना। चुप। जेनेवा जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से क्या राइट्स है स्लेव्स के, वो बता। कौन क्या कर जिनमें रहा था वो नहीं। अमेरिका के अंदर 28 लाख गुलाम है, वो गुलाम कह रहा हूँ, कैदी हैं तेरे को वो 28 नहीं लाख अभी पूछ भी। रहा उनके मैं साथ जो तेरे ट्रीट से हो ये रहा है वो पूछ बता। रहा हूँ। अबे साले, ट्रीट हो बता। रहा है वो सवाल नहीं है। जेनेवा ट्रीट ही तो होता है कन्वेंशन के जो हिसाब। ट्रीट करा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबे क्या ट्रीट करा, उन्होंने क्या करा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पागल, बिलौंडी नहीं थी, एक भी चुप, झूठे इंसान। जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से एक स्लेव का क्या राइट है वो बता। स्लेव नहीं है वो। और इस्लाम में स्लेवरी जायज नहीं है, ये बांदी है। स्लेव सिर्फ अल्लाह के है। इंसान जो है वो अल्लाह का गुलाम है सिर्फ। और इंसान दूसरा इंसान का गुलाम नहीं बन सकता इस्लाम के हिसाब से। तो वो चल बांदी यार, है। बांदी ये मीन हदीस पढ़ ले, दासी। ये दासी हदीस की बात सामने हो पढ़ रही है। ले, राइट एंड प्रोसेस। ये उसका हदीस बीवी पढ़ ले, होगी या उसका भाई के तौर पे ये रहेगा, वो हदीस जो पढ़ ले, आदमी होगा। ये हदीस पढ़ स्लेवरी ले, नहीं है इस्लाम में तो। हदीस पूरे पढ़ ले, कुरान शरीफ में रुकेगा ही स्लेव नहीं वर्ड है, दिखा दे। हदीस पढ़ ले, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही हदीस नहीं पढ़ है। ले, अबे हाँ, इसको इसके अंदर स्लेव वर्ड यूज हुआ है ना, तो हदीस पढ़ अब ले, मैं क्या करूँ? हदीस क्या पढ़ करूँ? ले, क्या लिखा हुआ वी है? यूज टू सेल अवर। ये इनको पता नहीं था। ये तू वो दिखा रहा होगा ना, क्या कहते हैं, उम्मुल गलत को बेचता हुआ दिखा रहा होगा। इन हदीस साहबा को पढ़ पता ले, नहीं था। हदीस पढ़ ले। वी यूज टू सेल अवर वो स्लेव वुमेन हु हैड बॉर्न चिल्ड्रन। हाँ, इन वाले साहबा को पता नहीं था क्यों बेच आगे रहे थे वो। पढ़, कुत्ती के बच्चे। हाँ, हमारे प्रॉफिट सामने देख रहे थे, लिविंगली थे, दिखा हुआ है। लेकिन उनको पता नहीं पढ़, था ना, ये वाले साहबा को। आगे पढ़, हराम की औलाद, पढ़ पूरा फाइल। एंड ही, हाँ, हराम की औलाद सुन। ही, हाँ, while the prophet sallallahu alaihi wasallam was still living and he saw no harm in that। ही इन्होंने किसने? सॉ देखा कि नो इसमें हार्म कोई इन बुराई इट। नहीं है। हाँ, हाँ, इसमें तो कोई फिर बुराई नहीं। तो हाँ, उन्होंने उन्होंने देखा, तो उन्हें पता नहीं था ना साहबा को। मोहम्मद साहबा फिर को मोहम्मद ने उसमें कोई गुनाह नहीं देखा। अबे उन्होंने उन्होंने उसको देखा होगा तभी तो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। ये साहब उन्होंने पूछ ले किसी, हमारा पूरा इज्मा है इस मोहम्मद पे। ने उसमें उन्होंने कोई गलत तो गुनाह नहीं बेच नहीं सकते। देखा। अबे उस पे हमारा इस पे पूरा इज्मा है कि नहीं बेच सकते। बेचारा तू इस्लाम कबूल करेगा? अगर मैं दिखा दिया सबको बुला के, किसी भी बता मौलवी क्या से है? पूछवा दूंगा मैं। तेरे एक चैलेंज मिनट, है। तेरा इज्मा तेरे एक अगर मिनट सुन अगर मेरी बात। कबूल करेगा तेरा बोल। इज्मा, क्या? हाँ बोल। अबे थोड़ा रुक। तेरा इज्मा तेरे मोहम्मद साहब की बात से बढ़ के है क्या? इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला कि बेच सकते हो? ये दिखा। नो हार्म ये लिखा क्या हुआ है है? इसमें, ही इन्होंने सॉ, दिया। अच्छा, रसूलुल्लाह हाँ, के तो उन्होंने सामने इसमें कोई बुराई नहीं देखी, तो सुन, उन्होंने सही से ध्यान नहीं दिया होगा ना। इसमें ये भी कौन तो हो नहीं, सकता है ना। कोई रसूलुल्लाह क्या रसूलुल्लाह इसमें ध्यान नहीं जरूरी है? दिए। उन्होंने इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है परमिशन दी? इसमें दिखा परमिशन कहाँ दी? दिखा अबे इसमें ही परमिशन, सॉ नो किसी भी हदीस से हार्म साबित इन कर दैट। परमिशन। ये अबे हाँ ना भाई। पहले समझ ले तू, इतना गधा इंसान कैसे हो सकता है? ये मुसल्लम उसूल है कि रसूलुल्लाह के सामने कोई अमल हो और आप उसको ना टोके, वो भी सुन्नत की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में वो लोग बेचा करते थे, उम्मे वलद को, और रसूलुल्लाह को उसमें कोई बुराई नहीं दिखी, नो हार्म इन दैट, कोई परेशानी नहीं दिखी। ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह को दिखा नहीं होगा। अबे देखा करके तो रसूलुल्लाह के बारे में लिखा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। गधेड़े इंसान, कितना झूठ बोलोगे? जवाब दे अभी। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तू साबित कर दे, जो कहेगा मान लूंगा। जा ये हदीस और का बोल। बोल, ये मैं कह हदीस रहा से हूँ ना, बोल। ये 100% गलत है। 100% गलत है ये। 100% बोल रहा हूँ गलत है। नहीं बेच सकते। क्या सबका गलत है? पूरा इज्मा है हमारे पास। अबे सारे इधर उम्मत का लिखा हुआ इज्मा है। है, इस पर नहीं इब्ने बेच सकते। हिब्बान अबे गलत है, ग्रेडेड ये इट गलत है। सही।
इनको पता नहीं था, इनको साहबा को पता नहीं था। मैंने पूछा है, सारे मुफ्तियों से पूछा है मैंने, पक्का बता रहा हूँ गलत है ये, नहीं बेच चुल्लू सकते। भर पानी में डूब के मर जा भाई तू, तेरे बस अच्छा की बात शाम को नहीं बोल, है। कर अब्बा लेगा को काम, भेज, साबित कर दूं। अब्बा अच्छा को बोल, भेज, साबित तू कर अब्बा दिया को शाम, भेज, अगर कर अब्बा लेगा को बोल, भेज, नहीं तेरे जो भी डाउट है अब्बा सब को क्लियर भेज, कर दूंगा मैं। अगर अब्बा को डाउट्स क्लियर भेज। कर दिया वापस काम कुछ करेगा बोल, अरे मैं मुंशद मुंशद अहमद, जा अब्बा को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। इसी वजह से तेरे से बात नहीं करते हम लोग। तो तू इतना चिल्लाता है और तू सुनता नहीं है, तू समझता नहीं है। एक चीज जो लिखी हुई है वो भी तू नहीं मानता है, तो तेरे से बात करके मतलब क्या है? इसी वजह से तुझे नहीं लिया जाता स्ट्रीम में, तेरी इन हरकतों की वजह से। तेरे अब्बा साहिल को तो कह भेज। रहा है तू डर गया है। हाँ, वो बोलेगा ना। अच्छा साहिल, प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी ये हमें मुस्नद अहमद दे रहा था, जो कि गलत आपने साबित किया। हाँ, उसके बाद ये इब्ने कायिम अल जोजिया पे जा रहा था, जो कि इसके पास रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ व्हाट्सएप का स्कॉलर है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने कहा कि मैं इब्ने कायिम अल जोजिया का तुम्हें रेफरेंस दिखा देता हूँ कि वो मोहम्मद की बीवी नहीं थी बल्कि गुलाम थी, तो कहता नहीं नहीं उसको नहीं मैं मानूंगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले व्हाट्सएप को मानूंगा, लेकिन उसकी किताब में से नहीं मानूंगा कि वो मोहम्मद की बीवी नहीं थी। लाइक इमेजिन दिस यार, एक लेवल होता है इंसान की स्टुपिडिटी का, ही इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, बियॉन्ड। एक ऐसा है ना, गिरने के बाद मिट्टी लगती है ना, तो कोई कोई लोग होते हैं मिट्टी लगने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं मिट्टी लगी नहीं है, मानते नहीं वो। ये इनका ये हाल है, ये मल्टीमैक्स जैसे लोगों का। अनबिलीवेबल। दर्द है ये, एक नंबर का। मैं तो इसलिए चुप करके मैंने सुकून से खाना खा लिया। अगर साहिल कर रहा है लड़ाई तो अच्छा, ये कर ले। अच्छा किया, अच्छा किया। जो बाइडेन जी कहते हैं मल्टी मैक्स मी प्रेसिडेंट हु यूएस का तेरी, यार क्या लिखा हुआ है भाई, आप ही पढ़ लें साहिल भाई। मल्टीमैक्स प्रेसिडेंट हूँ यूएसए का, तेरी 1 2 3 कर दूंगा अगर हमें तुम्हारे घर की नोबी मोमो से कंपेयर करोगे। अच्छा, ये बात भी बड़ी मेरे को इतनी हंसी आई, अभी इतना हंस रहा था मैं। इजिप्ट रसूलुल्लाह का ससुराल है। यार वैसे कमाल है यार, कमाल है यार मैं छोड़ अरे यार। बाप रे बाप, अरे भाई क्या इतना हंसा हुआ है कसम से। इजिप्ट रसूलुल्लाह का ससुराल है। और वो इजिप्शियन थी मारिया कुप्तिया, बाप रे बाप, वहां से गिफ्ट मिली थी ना उसको। वो तो अब इजिप्शियन थी या नहीं थी? हबशा से किसी ने, किसी बंदे ने उसको ऑलरेडी गुलाम बनाया हुआ था, और हबशा से किसी ने आके उस गुलाम को आगे बेच दिया, मोहम्मद को दे दिया, तो वो तो पहले भी गुलाम थी। एनी हाउ, हम आते हैं, भाई ने शायद रिसर्च कर लिया। जी मुनीब साहब, आपने कहा था मुझे बैक स्टेज करते हैं, मैं रिसर्च करके आता हूँ। जी कर लिया आपने रिसर्च? हाँ मैं देख देख के यहाँ पे देख रहा हूँ, आंखें फट रही है, रुको अभी। जी आप ले आए हैं रिसर्च करके? जी भाई। यार साहिल की इतनी देर से बैक स्टेज बैठा हुआ था, अभी तक इसने रिसर्च पूरा नहीं किया अपना। इसने सिर्फ 5 मिनट मांगे थे ना हमसे कंट्री मैं दिखाने के लिए। म्यूट पे बोल रहा था, वो चेक ही नहीं किया होगा उसने। तो इतनी देर से बैक स्टेज में बैठ के इसने कहा था बैक स्टेज में मुझे बैक स्टेज कर दो, मैं कंट्री ढूंढ के लाता हूँ आपको कुरान से। हाँ, कंट्री पे मर मिटना है। तो इतनी सूरह नूर पूरी पढ़ लेता इतनी देर में तो इंसान। मुल्क मुल्क, मुल्क इतनी सूरह छोटी मुल्क सी का तो है। हवाला दिया था। चलो इसको बैक स्टेज कर देते हैं, फिर म्यूट पे रहना भाई जब तक तुम्हारा इंसानियत ना आए। सर आप मुसलमान हैं? सुधीर पटीला जी नहीं है। स्ट्रेट पाथ दोबारा आ गए हैं। जी सर आज आपने कितनी दफा आना है, बोले। अभी भी गालियां निकालनी है कोई, ये रेफरेंस लेके आए हैं कि सुलह देवी है किसने तोड़ी? और कैसे थोड़ी? किसने तोड़ी और कैसे तोड़ी जी बता दें जरा। आवाज आ रही है? हाँ जी, किसने तोड़ी सुलह देवी और कैसे तोड़ी? हो गया वो सब, दिखने वाले देख लिए। दूसरी बात पे आ रहा हूँ। भाई किसने तोड़ी और कैसे तोड़ी सुलह देविया? किसने तोड़ी और कैसे तोड़ी वो सब प्रूफ कर दिया, ठीक है। किसने? अब जाके आमिर भाई से कर लो बात।
ले आओ, डिबेट पे बुला रहा है, जाओ। ले आओ ना यार। वो बुला रहा है ओपन चैलेंज यार करके, जितन ओपन चैलेंज देखो भाई करके बात सुनो, 5-5 जितने भी तुम्हारे बाप है ना लाइव सबको पे इकट्ठे ले रहता आओ। है, वो तुम जाने को नहीं होता है। अरे जितने भी तुम्हारे बाप हैं सबको इकट्ठे ले आओ एक ही दफा में, यार मैं सबसे ओपन इकट्ठी चैलेंज डिबेट करके करूंगा। लाइव पे वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बुलाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो? डर लगता है? क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन चैलेंज आपके मुफ्तियों को कर रहा हूँ, एक गली के कीड़े के साथ मैं बात करूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ मुफ्ती खान को, वो नाली का कीड़ा है उससे बहस करूं मैं? जाओ यार कबूतरबाजी खत्म करो। तुम्हें अंब का पता नहीं है, तुम्हें सुलह दे भी या किसने तोड़ी ये नहीं पता। हद होती है बेगैरती की, लेवल है बेगैरती का। पूरे बेगैरत हो गए लोग। वुमेन राइट्स की साहिल साहब आप ही पढ़ ले यार। वुमेन्स राइट की बातें तो वो किया करती थी, जब से मौलाना को पता चला तब से वो गायब हो गई है। वैसे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वुमेन्स को राइट देने वाले हम होते कौन है एग्जैक्टली। ओके जी, नहीं नहीं बात खत्म हो गई है, हमारे स्कॉलर्स भाग गए हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, गेम खत्म हो गई है। फिशरमैन जी कहते हैं एडम ब्रो लव यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड पैशन, थैंक यू सो वेरी मच फिशरमैन जी। राहुल जी आते हैं वालो तनकबन, ये क्या है भाई, किसी और वालो लैंग्वेज में लग रहा थकबेन, है। ओके पता नहीं क्या है ये। प्लीज कंटिन्यू सर। आते हैं कहते हैं अरे बाबू जी एक की समझ नहीं आ रही, मियां समझ गए नहीं नवाज नवाज। शरीफ पर हाँ। अजाब आया। और क्या अजाब अजाब कुछ नहीं आया है, ये टॉपिक अभी छोड़ो, अब दूसरा निकालो। अभी मैं देख करके ना मैं उसका सुपर चैट परेशान पढ़ हो लूं? गया। पढ़ो पढ़ो। तो फिर बीच में क्यों बोले हो? एम ही बीच में बोल गए हो, एक बंदे का सुपर चैट पढ़ा है बीच में बोल पड़े हो। साहिल भाई दोबारा पढ़ ले यार। एडम अबू जी, एक की समझ नहीं आ रही, मियां नवाज शरीफ पर अजाब आया है और अल्लाह मियां पर भी। इन दोनों का क्या चक्कर है, किसी को पता है क्या? ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मोमिन पता को बड़ी करके तकलीफ हुई थी। बताएंगे। मोमिन को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। हाँ जी जनाब, आपने ढूंढ लिया मुनीब मोमिन को साहब? तो बहुत तकलीफ होती है। मुनीब अली जी ढूंढ लिया आपने? अभी भी नहीं बताएगा, लिख के ले लेना। मुनीब अभी जब बीच में बोले थे ढूंढ लिया तुमने रेफरेंस? नहीं नहीं, अभी रुको। तो फिर बीच में तो है भी बोला माइक अनम्यूट किया था। अभी मैंने बोला नहीं, नहीं बताएगा। कमाल है यार। संजीव द्विवेदी जी ने कैनेडियन $5 का सुपर स्टिकर दिया सर, संजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बीडी साहब एक दफा फिर आते हैं पीएलएन के साथ गुड नाइट कह तो वो परमानेंट चली जाती थी, चलो मैं भी जाता हूँ, वरना वो किसी और की वो बन जाएगी, मैं सोता रहा। यार यार ये मैं वो कौन जाऊंगा। है, ये वो कौन है यार साहिल, ये वो वो की कौन है, ओर से सबको गुड नाइट। ये वो कौन है यार? बीडी बता दे यार वो कौन है। Adam Seeker Urdu. Is there any relationship between recent radicalization, jihadism of the Muslims since 1990 and the Saudi money coming or its funding to Islam? सर अभी तो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिहाद करो जानो माल के साथ, और अल्लाह कहता है माल मुझे जिहाद के लिए दो, वो तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह जो है वो इसी तरीके से बात कर, अल्लाह भीख मांगता है, भीख मांगता है अल्लाह, भिखारी है। संजीव देवदी जी ने कैनेडियन $10 देते हुए कहा अरम भाई, साहिल भाई, मेरे कान करण अर्जुन, अरम भाई प्लीज राइट बुक्स एंड रिकॉर्डेड एजुकेशनल वीडियोस, आई लव यू, थैंक यू सो वेरी मच सर। सर ये एजुकेशनल वीडियो तो बनी है आज सारी की सारी, हमने मोमिनों से तो गपशप भी बहुत थोड़ी सी की है, और मोमिन इसके ऊपर जवाब दे नहीं सकते। आप देख रहे हैं किस तरीके से जलेबियों में जलेबियां बनाने के लिए आते हैं। आमिर हग और सैम स्टोलन मुता के रिजल्ट से हैं, बिल्कुल सर, मुता की औलाद हैं साले, दोनों ही गली के कीड़े। एक्सप्लेन आए थे कैसे आए एग्जाम्पल, ये क्या है यार? एक्सप्लेन आए थे कैसे आई एग्जाम्पल, स्विच
सिचुएशन वांट्स, एक्सप्लेन आयतें सिचुएशन, कैसी थी? प्लीज। सिचुएशन वांट्स। बिल्कुल रिएक्टिव है सारी आयतें कुरान में, तकरीबन तकरीबन सारी आयतें रिएक्टिव है। जी साहिल भाई, जो बाइडन का सुपर चैट ले ले। जो बाइडन को अंग्रेजी मुबीन बढ़िया अली, हिंदी आ रही है। मुबीन अली, आपका डीपी देखकर 2 दिन में खाना नहीं खा पाऊंगा। माशाअल्लाह, क्या चेहरा दिया है अल्लाह ने। सुनील शेट्टी है नहीं, वो तो ये है, तेरे नाम का सलमान खान है वो। राधे राधे। एंड जिब्राइल पोस्टमैन ऑफ अल्लाह बोलते हैं। खतना के बाद सुल्तान पत्थर का हो जाता है क्या? ओ ओ हिंदी भाई। एडम भाई, अजान, अजान कुरान में है कि नहीं? सुबह 4 किसके लिए बोलते हैं यार? किस लिए? साहिल शहजाद सचवाला, अजान का क्या मकसद है? अजान का मकसद कॉल फॉर प्रेयर है और अजान कुरान में नहीं है। और इन लोगों ने सोचा कि हम किस तरीके से लोगों को नमाज के लिए बुलाएं। उन्होंने कहा घंटियां बजा लें, उन्होंने कहा नहीं तो क्रिश्चियन जाते हैं, फलाना काम कर लें तो फलाने लोग करते हैं, फलाना कर लें फलाने लोग करते हैं, अच्छा चलो हम आवाज बोल के बुला लेंगे। तो इस तरीके से डिसाइड हुआ था। कोई वही सही नहीं आई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था, एम ही बोंगे तरीके से, फर्जी तरीके से उन्होंने बना लिया था। एक्सप्लोरर साहब आते हैं। We know that you have pre-planned scheduled work. Please add an article to your website with all the 125 verses which you have presented today. जी सर, मैं बिल्कुल कर दूंगा सर, उसको वहां पे भी डाल देंगे। नहीं जी, हमारे साथ आते हैं फायरफिस्ट जिनिक्स। सॉल्व द रिडल। साहिल साहब रिडल पढ़िएगा। वो कौन सा जानवर था जिसके पर तो थे बट वो उड़ता नहीं था, बट जब उड़ता था तो हद पार कर देता था? लेट दैट बर्ड। कौन सा जानवर है भाई ये? सर मेरे को तो नहीं पता, साजिद भाई आप बताएंगे। बस ये वही जानवर कह सकते हैं कि उस अजूबे की हर बात अजूबा थी, वही हो सकता है। जिस ओके। अजूबे की हर बात अजूबा हो, 1400 साल पहले जिसने इंतकाल फरमा लिया। अच्छा लाला जी, अजान में जो एक अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है, उसके बारे में मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिनों कबल कि बिलाल हबशी जब उठाने के लिए आए तो हुजूर सोए हुए थे। तब उन्होंने कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नबी आप उठ जाइए नमाज पढ़िए। तब नबी को ये बात इतनी पसंद आई कि उसको कुरान में अजान में ऐड कर दिया कि ठीक है अजान का ये जुज हो जाएगा, अस्सलातु खैरुम मिनन अल्हम्दुलिल्लाह, नौम। जिसको मर्जी जहां मर्जी फिट करता रहे हैं। सेजिटेरियन जी बोलती है एडम सर ऑसम नॉलेज, थैंक्स फॉर योर एफर्ट, लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन इज नीडेड। ये तो हमने मेरे ख्याल में पढ़ लिया था। जीजीआरजी का 79.99 का सुपर स्टिकर है, थैंक यू सो वेरी मच। शिव जी आते हैं 499 के साथ। एक बात बोलो, जो सूरा में गलती करे उसको 72 कोड़े मारो। नहीं ऐसा भी नहीं है वैसे। फिशरमैन जी, गॉड ब्लेस इजराइल, ग्रेटर इजराइल, आमीन। आरडी साहब कहते हैं कुरान को डिफेंड करने के लिए बाइबल का सहारा लेना पड़ता है इन लोगों को, इसका मतलब बाइबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन कुरान। आरडी साहब अगर इस तरीके से कहेंगे तो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। संजीव शाह जी, मुबीन कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। शिव जी आते हैं, कहते हैं मन से मन लो। साहिल साहब ये पढ़ेंगे। मन से मान लो तो बीवी हो जाती है, मैंने भी रश्मिका को बीवी मान रखा है। रश्मिका ये कौन है यार? ये उस डंगर के बारे में बात कर रहा है जो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही हो गया। एडम ब्रो, ये वो वाला सर्वर का गेम है, यहाँ भी चालू अब। कौन से सर्वर का गेम है? हाँ वही 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 सर्वर में जो होता था ना, ये तो वो करती थी यार। हाँ वो करती थी, ओके। हिंदू सनातनी आते हैं, कंट्री पर रिसर्च करना, कंट्री पीने हैं, कंट्री पर रिसर्च करने या कंट्री पीने गया था? पीने गया था, पाने गया था, काफी पीने गया था। काफी देर के बाद आया था ना, और आया अरे तो कंट्री दारू को बोलते, दारू कंट्री। है। ये कौन सी दारू है? कंट्री ये नाम की दारू देसी है? दारू।
देसी देसी दारू को बोलते हैं शायद कंट्री। यार तब भी तो मेरी समझ से बालातर हो रही थी, कंट्री पिएगा कैसे? जी सर, आगे भी पढ़ ले सर। गौरव कुमार भाई कह रहे हैं मोमिन शिकारी, अल्लाह भिखारी, अल्लाह के बंदे दे दे। जी जनाब, सीधे भाई बोलिए। सारी दुनिया हमारे लिए कंट्री है, और इनने बोला ना हमला क्यों करा, रुक जा। Oh man, seriously, how many accounts this idiot has, man? ये अलग किस्म का है यार, किस गोले से Okay, आया है पता सारी नहीं। दुनिया इसके लिए कंट्री है। Give me one reference from कुरान के सारी दुनिया आपकी कंट्री है। Give me one reference. कुरान सारी दुनिया के लिए आया है, ये सबसे बड़ा रेफरेंस। और इनने कहा ना भारत आके हमला करा, कंट्री अगर कहाँ है? मैं मैंने ये नहीं पूछा भाई। अब मैं आपको इस तरह डील करूंगा। आपने मुझे एक रेफरेंस देना है कि सारी दुनिया मेरी कंट्री है। प्लीज एक रेफरेंस। हाँ सुनो, सारी दुनिया के लिए कुरान आया है ना, अगर मैं इंडिया में मुझे एक रेफरेंस चाहिए कि सारी दुनिया आपकी कंट्री है। कुरान सारी दुनिया के लिए आया है, नहीं आया, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। आपने सिर्फ मुझे एक आयत देनी है कि कुरान सॉरी कि सारी दुनिया मुसलमानों अच्छा, की। लेने से पहले एडम, आपका सवाल के साथ बाद में जब ये रेफरेंस दे देगा तो मेरा एक सवाल भी इसमें ऐड कर देना कि ये स्पेसिफिकली इंडिया को अपनी कंट्री मानता या नहीं मानता, पूरा मिला के नहीं, स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया को अपनी कंट्री मानता या नहीं मानता। रेफरेंस के बाद आप ये सवाल से पूछ लेना इससे। जी जरूर। जी जनाब, आयत दे दें पहले। अगर मैं इंडिया में रहते हुए ये नहीं मैंने पूछा, पहले मेरा रेफरेंस दे दें कि सारी दुनिया आपकी कंट्री है, उसका रेफरेंस प्लीज। कुरान की आयत। जी सर। से पूछो, इंडिया में रहते हुए इंडिया पे मैंने ये नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है पहला सवाल पहले, साहिल का सवाल बाद में। उसने कहा था जब अपना रेफरेंस ले लोगे फिर मेरा ये वाला सवाल पूछना। तो सबसे पहले पहला मेरा सवाल, या आप बोलें कि आपने झूठ बोला था, आपके पास इसका रेफरेंस नहीं है। जी देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ मैं। तो मुबिन की आयत पहचान दे सच दें। बोल। तो मैंने कहा आयत दे दें। तुम्हारा तो नबी भी झूठ बोलता था, उसने झूठ बोल के कसम खाई और कसम भी झूठी तोड़ी। हाँ जी, पहले मुझे कंट्री वाला रेफरेंस दे दें। साहिल से ये पूछ के कुरान की आयत दे दें पहले, फिर साहिल तक जाइएगा। मैं आपको और साहिल की गपशप लगवाऊंगा, कोई मसला नहीं है। पहले बता दें कि सारी दुनिया हमारी कंट्री है, कुरान में कहाँ लिखा है? कुल कुल या क्या कहते हैं, कुरान शरीफ ने कहा है ना सारी इंसानियत के लिए आया है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि सारी इंसानियत की एक ही कंट्री है। मुझे कंट्री का रेफरेंस चाहिए। पूरी दुनिया के सारे जहान मुसलमानों के हैं, और बता, सारे जहानों के लिए कुरान आया है ये, उसी लिए सारे सारे मुसलमानों की हुकूमत रहनी चाहिए। इस हिसाब से तेरा बैलेंट आईना है। अगर मैं साबित कर दूं नहीं तो इस्लाम कबूल कर ले। साहिल अब आपके पास मिल गया कि सारी कंट्रीज के ऊपर सिर्फ मुसलमानों की हुक्मरानत रहनी चाहिए। हाँ साहिल आपको हाँ जवाब हाँ, मिल गया? सही सही बोला, बोला खत्म जिहादी हो गया। जवाब दिया इसने। बिल्कुल जिहादी जवाब दिया। ये इस तरह के बगैरतों की जो है ना वो असलियत, वो आप इसी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। नस नस से वाकिफ है हम लोग। तो अब उसने असलियत बोल दी कि सारी दुनिया पे सिर्फ इनकी हुक्मरानी रहनी चाहिए। अब वो जो सारी दुनिया पे इनकी हुक्मरानी रहनी चाहिए, इसी वजह से गजवा हिंद होना है। और ये वाला मसला जो है साला एक्सप्लिसिटली, ये जो गजवा हिंद करेंगे ना, ये उनके साथ रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया पे मुसलमानों की हुक्मरानी रखनी है। तो ये अपनी धरती इंडिया को बिल्कुल मुसलमान बनाने के लिए जो गजवा हिंद करने आएंगे, ये उनके साथ होके हमला करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। इनकी बात आ गई, मजीद इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में खत्म हो गया। कि साहिल आपने करनी है अभी मजीद बात देनी? नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया। हो गया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।